स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली मक्का की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में मक्का की खेती कैसे करें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अभी मई का महीना चल रहा है और 15 जून के लगभग में मानसून का आगमन हो जाता है। तो इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम मक्का के वैरायटी का चयन कर लें, क्योंकि जैसे ही अगर मानसून का आगमन हो जाएगा उस समय हम मक्का की खेती कर पाएंगे अच्छे तरीकों से। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली मक्का की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहला है VNR 4226, यानी VNR 4226 मक्का की सबसे उन्नत किस्म की बीज मानी जाती है और यह लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। यानी मुख्यतः हम बातें करते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में इसकी खेती ज्यादातर की जाती है। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में इस मक्का की खेती ज्यादातर की जाती है। और इसके साथ दूसरा है VNR 4343, यानी VNR 4343 मक्का की हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती लगभग मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ज्यादातर किया जाता है। इस तरह से आपके सामने VNR के दो वेराइटी मौजूद हैं, यानी VNR 4226 और VNR 4343। और इसके साथ अगला है पायनियर P3355, यानी पायनियर P3355 मक्का के एक हाइब्रिड वेराइटी है और इसकी खेती रबी के सीजन में ज्यादातर किया जाता है और इसकी खेती खरीफ के सीजन में भी की जा सकती है। तो इस तरह से यह पायनियर P33 भी मक्का का एक अच्छा किस्म है। अगर इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ अगला है सिजेंटा NK30+, यानी सिजेंटा NK30+ मक्का का हाइब्रिड वेराइटी है और यह भी लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। और इसके साथ अगला है गंगा 5, यानी गंगा 5 मतलब मक्का का हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से हम 5 हाइब्रिड वेराइटी का नाम जान चुके हैं। उसमें सबसे पहला है VNR 4226, उसके बाद है VNR 4343, इसके बाद अगला है पायनियर P3355, इसके बाद सिजेंटा NK30+ और अगला है गंगा 5। तो इस तरह से इन टॉप 5 वेराइटी में से किसी एक का चयन करेंगे और खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा से ज्यादा पैदावार देखने को मिल सकता है। यानी सामान्य तौर पर हम बातें करते हैं तो 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ आपको देखने को मिल सकता है, यानी प्रति एकड़ इसकी पैदावार हो सकती है। अगर इस तरह से खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर मक्का की खेती बरसात में कैसे करें। अर्थात बरसात में मक्का की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी के मौसम यानी मई के लगभग, यानी मई के अंत तक हमें अपने खेत को जुताई करवा लेना है। यानी गोबर का खाद डालकर अगर हम अपने खेत को जुताई करवा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा खेत है पूरी तरीकों से, मतलब जो इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रहा है तो अगर हम जुताई करवा लेते हैं तो जो भी खरपतवार होंगे वो पूरी तरीकों से नष्ट हो सकते हैं। यानी हमें 10 से 15 टन गोबर का खाद प्रयोग करना है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और उसके साथ लगभग बुआई के 15 से 20 दिन बाद, यानी जैसे ही अगर 12 से 15 सेंटीमीटर का आपका मक्का का पौधा हो जाए तो उसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का निश्चित तौर पर प्रयोग करना है, क्योंकि मक्का के खाद में पहला खाद ही बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें अगर नाइट्रोजन की बातें करते हैं तो 100 से 120 kg नाइट्रोजन का प्रयोग करना है प्रति हेक्टेयर की हम बातें कर रहे हैं। यानी 100 से 120 kg नाइट्रोजन का प्रयोग करना है और इसके 2 बराबर हिस्सों में बांट देना है। यानी लगभग जैसे ही हम 15-20 दिन की बातें करते हैं और उसके तुरंत बाद यानी लगभग 10 दिन बाद पुनः प्रयोग करना है। यानी 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन की मात्रा होनी चाहिए 100 से 120 kg और इसके साथ फास्फोरस हमें 60 kg प्रयोग करना है और इसके साथ पोटास हमें 40 kg। यानी नाइट्रोजन 100 से 120 kg, फास्फोरस 60 kg और पोटास 40 kg को अगर मिश्रित करके 2 बराबर हिस्सों में अगर हम डालते हैं, यानी समय के अंतराल में 2 बार, तो निश्चित तौर पर जो हमारा मक्का का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम 80 से 100 दिनों के अंतर्गत में
इस मक्के के फसल से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने में समर्थ हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।